किसी एक मित्र ने पूछा है कि आज तक ईश्वर को किसी ने देखा क्यों नहीं। ये सवाल सबके मन में आता है। ईश्वर कैसा है और सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कोई ईश्वर को किसी रूप में देख रहा है, कोई किसी रूप में देख रहा है। हर धर्म में अलग अलग मान्यताएं हैं और कहीं कहीं तो एक ही धर्म में भी अलग अलग मान्यताएं हैं। मुझे लगता है ईश्वर को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये आंखें उसे देख ही नहीं सकती। ये आंखें तो हमारे शरीर के भीतर कुछ सेंटीमीटर के नीचे हड्डियां हैं, कुछ इंच के नीचे फेफड़े हैं, हृदय है, किडनी है, बहुत कुछ है। उसे भी नहीं देख सकती। तो अगर नहीं देख सकती, दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या कह दे ये सारे अंग नहीं है। इसका मतलब जो चीज आंख से ही दिखे, इन्हीं आंखों से दिखे, वही प्रमाणिक है। ये बात ठीक नहीं है। और दूसरी एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर आपका ध्यान चाहूंगा, कि आंखें संसार की हर चीज को देख सकती हैं, देखती भी हैं, देख ही रही हैं। आंखें स्वयं को नहीं देख सकती। कोई भी आंख खुद को नहीं देख सकती। तो क्या वो आंख नहीं है? और इस विषय पर जब हम विचार करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे जो सरल विधि है, जो मेरे समझ में आई है और जिसमें मेरा थोड़ा सा अनुभव है, किसी और के अनुभव को क्या साझा करूं, अपने अनुभव को साझा करना चाहूंगा कि मैंने जो अभी तक ध्यान मेडिटेशन किया है उसमें पाया है, कुछ एक दफा ऐसा हुआ है और वो इतने गहरे हुआ है कि वो हमेशा के लिए चित्त में बैठ गया है। वह यह कि जब आप ईश्वर का चिंतन करते हैं, चिंतन करते करते आप इतनी गहराई में चले जाते हैं कि एक ऐसी दशा आती है कि आपको लगता है कि ईश्वर तो अलग कहीं है ही नहीं। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जब भी मैं कहूँ कि मैं चिंतन करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो ये मेरी कमजोरी है। ग्रामर की, व्याकरण की बाध्यता है। मेरे पास शब्द नहीं कि उस मैं को मैं हटा के कहूँ कि ये अनुभव किया। जब मैं कहूँगा ये अनुभव किया तो आपके मन में सवाल आएगा, किसने अनुभव किया? तो मुझे बार बार कहना पड़ रहा है कि मैंने अनुभव किया। और अनुभव इस तरह होता है कि जब आप ध्यान में जाते हैं, किसी भी तरीके से, कीर्तन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के बहुत सारे तरीके ऋषियों मुनियों ने बताए हैं। इस पर आज भी तरह तरह की खोज हो रही, अपने अपने अनुभव लोग साझा कर रहे हैं। तो उसमें एक बात समझ में आती है, ध्यान करते करते एक ऐसी अवस्था आती है कि जहां आपको लगता है कि जो ईश्वर है उसे आप महसूस करते हैं, उस सत्ता को, उस चेतना को महसूस करते हैं। और मजेदार बात यह है कि जैसे ही आप उसे महसूस करेंगे, आपका मैं समाप्त हो जाएगा। और या ये कह सकते हैं कि जैसे ही मैं समाप्त हो जाता है, वह महसूस हो जाता है। मतलब मैं और वह दो हैं ही नहीं, एक ही है। इसीलिए आज तक जिन लोगों ने ईश्वर की खोज बाहर की है, आंखों से देखने की कोशिश की है, वस्तुओं के रूप में, व्यक्ति के रूप में, किसी को नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा तो जो कुछ संसार में जितनी वस्तुएं हैं, जितने व्यक्ति हैं, जितने प्राणी हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, नदी पर्वत, सब ईश्वर ही है। सब में वही है। सब में वही है, इस मतलब कोई अलग से कोई उसमें कुछ डाला नहीं है। जैसे पूरे शरीर का पोस्टमार्टम कर दे तो अलग से कुछ मिलेगा नहीं। ऐसे वनस्पति को, पेड़ को पूरा काट छांट दें, उसमें अलग से कहीं कुछ दिखेगा नहीं। ऐसे ही ईश्वर भीतर महसूस करने की चीज है। शायद इसीलिए रामचरितमानस में संत तुलसीदास कहते हैं, जानत तुम्हें होई जाई। तुम्हें होई जाई से मतलब वो साधारण से महान नहीं हो जाएगा, साधारण से ईश्वर नहीं हो जाएगा। उसे ये पता चलेगा कि वो तो था ही नहीं। जिससे वो मान रहा था कि मैं हूं, वो था ही नहीं। जो है वही ईश्वर है। और उसकी वो परिभाषा नहीं कर सकता। उस चीज को वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकता, साझा भी नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ।
जो महसूस किया हूँ उसे मैं साझा नहीं कर पा रहा हूँ, आपको एक इशारा मात्र कर पा रहा हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग समझें, कुछ लोग ना भी समझें। इसी बात को संत कबीर भी कहते हैं, प्रेम गलियत साकरी जामे दो न समाए। उसका भी अभिप्राय मुझे लगता है यही है, कि दो हो ही नहीं सकता। और आदि शंकराचार्य भी अहम ब्रह्मास्मि जब कहते हैं, तो मुझे लगता है वो भी इशारा इसी तरफ है। तो मुझे लगता है कि ईश्वर को इन चमड़े की हाड़ मांस के शरीर से देखा नहीं जा सकता, और जरूरी भी नहीं। हमने ईश्वर अपने तरीके से गढ़े हैं। इंसानों का ईश्वर इंसान की तरह वो कल्पना करता है, हाथ पैर वाला होगा, इतनी कल्पना बढ़ा लेता है, कई हाथ होंगे, कई सिर होंगे, शक्तियां अपार होंगी। पक्षी हो सकता है अपना ईश्वर पंछियों में खोजते हो, उनका ईश्वर पंछियों की तरह हो, वृक्षों का, पौधों का, वनस्पतियों का उनका ईश्वर उनकी तरह हो, नदी पहाड़ पर्वत का उनकी तरह हो। तो मुझे लगता है ईश्वर सब में है, अलग है ही नहीं। जैसे कहते ना कि शिरडी के साईं बाबा को लेकर एक बात कही जाती, वहां पर अक्सर लिखा रहता है, सबका मालिक एक। मुझे लगता है ये लाइन दो की बात कर रही है। मालिक और जो उसके अधीन है वो लोग दो हो गए, सब का मालिक एक। लेकिन जब का हटाकर हम में लगा देते हैं, सब में मालिक एक, तो फिर सब खत्म हो जाता है, सिर्फ मैं बच जाता है, और मैं का मतलब भीतर से हो जाता है, फिर वहां दो रह नहीं जाते। तो मुझे लगता है जीवन में हम सबको जब भी ईश्वर की अनुभूति होगी, जिस भी तरह से होगी, कोई भी विधि आप अपना लें, लेकिन मुझे लगता है बाहर तो नहीं होगी। बाहर उसके रास्ते हैं, जैसे कोई बच्चा स्कूल जाता है पढ़ाई करने के लिए, बैग लेता है, कंपास बॉक्स लेता है, पेंसिल रबड़ पेन बहुत सारी चीजें लेता है। साथ ही साथ स्कूल भी उसमें होता है, वहाँ टीचर भी होता है, किताबें होती हैं, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, कंप्यूटर होता है, मोबाइल होता है, बहुत सारी चीजें हैं, लैपटॉप है। लेकिन ये सारी चीजें मिलकर करते क्या हैं? सिर्फ अध्ययन करते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई होती कहाँ है? उस स्टूडेंट के मस्तिष्क में होती है। कहीं से किताब प्रयोग करे, लैपटॉप करे, कुछ कंप्यूटर करे, कुछ भी करे, लेकिन स्टोर तो भीतर हो रहा है। वो भीतर कहाँ हो रहा है ये वो बता नहीं सकता, महसूस कर सकता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो प्रयोग में भी लाता है। इसी तरह से मुझे लगता है कि ईश्वर बाहर इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, इसीलिए आज तक किसी ने ईश्वर को इन आँखों से देखा भी नहीं। और अगर इन आँखों से ईश्वर दिखता तो सूरदास जैसे लोगों को ईश्वर ना दिखता। या आज भी लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको जन्म से आँखें नहीं होती, तो ईश्वर की वो कल्पना भी ना कर पाते। तो ईश्वर आभास करने की चीज़ है, अनुभव करने की चीज़ है, रूप रंग उनका वो एक माध्यम है, मंत्र जाप वो भी एक माध्यम है। लेकिन मंत्र जाप भी आप जब जुबान से करते हैं, होठों से करते हैं, जाप तो कहीं भीतर चल रहा होता है। जुबान से आप कर जरूर रहे होते हैं, लेकिन भीतर कहीं चल रहा होता है। और एक ऐसी दशा भी आती है कि जाप मुंह से बंद हो जाएगा, भीतर चलता ही रहेगा। तो मुझे लगता है ईश्वर चैतन्य स्वरूप है, चेतन है, वो सब में है। और सब में है ये कहना भी बहुत छोटी बात हो जाएगी। ईश्वर ही है, उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।